वेलकम टू ई टारो। टुडेज टॉपिक, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। क्या आपके पर्सन को किसी तरीके का रिग्रेट है आपको लूज कर देने का, या आप आज उनकी जिंदगी में नहीं है तो उनको किसी तरीके का रिग्रेट और इस चीज़ का एहसास होता है कि उन्होंने जो भी एक एक्शंस है, जो भी उन्होंने इस रिश्ते में किया, उसकी वजह से आज आप उनकी लाइफ में नहीं है। ठीक है, ये वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप अपने पर्सन के साथ डिटैचमेंट पे हैं, या तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है या ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे भी हो सकते हैं। मतलब कि कोई किसी भी ऐसे आपके पर्सन के एक्शंस की वजह से, कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई भी ऐसा एक्शन आपके पर्सन ने लिया जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, सब कुछ ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ओके। क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है आपको लूज करने का? लेट्स सी, देखते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस पर्सन को इमेजिन करें जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, और प्लीज कीप एन ओपन माइंड। कलेक्टिव है, जर्नल है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट बोलूँ, ई टैरो रीडिंग्स को। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स हैं और बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड हो रही है। एक न्यू अपडेट भी हुई है वहाँ पर, तो आप जो भी देखना चाहता है तो चैनल को वॉच कर सकता है। वहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलेंगे जिसको आप वॉच करना चाहें। ठीक है, अब लेट्स सी, देखते हैं डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। कि आपके पार्टनर को, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को क्या किसी तरीके का रिग्रेट है आपको खो देने का। और जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को इमेजिन करें, उस पर्सन को अपने माइंड में सोचें, उस पर्सन को अपने दिमाग में सोचें। जो भी पर्सन है आप जिसके लिए रीडिंग देखना चाह रहे हैं, इमेजिन करें उसकी पिक्चर को, उसकी आईज को। तो फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेट्स सी। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा अकेले हैं और डिस्टर्ब हैं, होपलेस है। ये इंसान इमोशनली होपलेस हुआ है, इमोशनली पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और स्टक है। ठीक है, अपनी लाइफ में। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिखरे हुए इमोशंस है इस इंसान के। इसको खुद नहीं पता इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। जिस पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं, पर्सन एक स्ट्रेस आउट है। इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसको स्ट्रेस फील होता है। बिल्कुल एक मिसिंग एनर्जी है। ये इंसान आपको मिस करता है। आप लोग की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही है, आप लोग के बीच बहुत अच्छा टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग इस पर्सन ने आपको अपने लिए देखा है। बहुत ज्यादा मतलब कि एक पोटेंशियल वाला कनेक्शन रहा है जिसके अंदर लगता था कि आप लोग के बीच एक फ्यूचर अच्छा हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन और आपके बीच इस कनेक्शन को खत्म हुए 6 मंथ हो गए शायद। ठीक है, लेकिन ये होल्ड करके रखता है। बहुत सारी मेमोरीज हैं आपकी होल्ड करी हुई है, बहुत सारी चीजें जो इसने होल्ड करी हुई है। ठीक है, आप लोगों का मिलना, आप लोगों के बीच एज डिफरेंट हो सकता है, या आप लोग बहुत टाइम से एक दूसरे के फ्रेंड रहे हैं। ठीक है, इसने आपकी मेमोरीज को अपने अंदर से निकाला नहीं है। ठीक है, ये अक्सर बहुत इमोशनल हो जाता है आपको लेकर, आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों को लेकर। ठीक है, इसको रियलाइजेशन भी है और इसको एक इमोशनली अकेला होने का भी एहसास है। इमोशनली बहुत ज्यादा अकेलापन और खालीपन फील करता है। एक एम्पटीनेस है। ठीक है, खालीपन सा है अंदर से, जैसे कुछ बिखर गया हो, कुछ खत्म हो गया हो। अकेलापन, खालीपन, एक इंटरनली इसके अंदर ये चीज चलती है। ठीक है, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। क्या उनको आपको लूज कर देने का रिग्रेट है? शायद इस पर्सन ने पैसे की वजह से आपको लूज किया। इसने अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से, या कोई जॉब मिली किसी और कंट्री में, किसी और सिटी में, इसने स्विच कर लिया। सिर्फ एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छा एक कैरियर की वजह से इसने आपको छोड़ा था इस इंसान ने। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ये मेल है या फीमेल है, यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल आप दोनों के बीच रहा है, कुछ फाइनेंसेस को लेकर आप दोनों के बीच रही हैं चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर इंसान आपको एक गोस्ट करके गया था। उस टाइम इसने इग्नोर करा था, गोस्ट करा था आपके साथ कनेक्ट करने से, या तो आपको मतलब कि काफी ज्यादा ट्रिक्स एंड मतलब कि ट्रिक्स खेली है इसने आपके साथ पास्ट में। ठीक है, काफी ट्रिकी रहा है, काफी ट्रिक्स इसलिए लगाता रहा है आपके साथ, ट्रिक्स के साथ चल रहा था ये आपके। ठीक है, यहाँ पर जो पास्ट में हुआ है ना, एक इस पर्सन ने अपनी लाइफ में अच्छी जॉब, अच्छी अर्निंग या अच्छा
फाइनेंस, इसने इन सब के चीजों के पीछे इसने आपको लूज किया, इसने आपको छोड़ा। बिल्कुल यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। यहाँ पे जो आप लोग के बीच जो चेंजेस आना शुरू हुए इसकी लाइफ में, इसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है, कोई इसके पास अपॉर्चुनिटी आई थी, काम की, कैरियर की, बिजनेस की, किसी और कंट्री की, किसी और सिटी की, कहीं इसको आगे जाने का मौका मिला था, तब इसने आपको लेट गो किया था। अपने फाइनेंसेस की वजह से, अपने अच्छा कैरियर देखकर, एक अपनी अच्छी लाइफ देखकर इसने आपको छोड़ा था, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कोई इतनी स्ट्रांग आई थी जिसको लगा इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है, इसने अच्छे फाइनेंसेस की वजह से कहीं और मैरिज कर लिया, कहीं और अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, एक रिलेशनशिप में कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो ये आपकी जो है ना मेमोरीज लेकर घूम रहा है, ये आपको रिलीज नहीं कर पा रहा अंदर से, ठीक है। इसने जिस चीज के लिए भी आपको लेट गो करा, जिस चीज के लिए आपको छोड़ा, आज ब्रोकन हार्ट है ये पर्सन, पेन में है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है इसके अंदर। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ऐसी इंटर करी कि जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको लेट गो कर दिया, जिसकी वजह से इंसान ने आपको लूज कर दिया, आपको अपनी लाइफ से इसने खो दिया, ठीक है। बिल्कुल इस पर्सन को रिग्रेट है और ये पर्सन अक्सर इमोशनली अपने आप को एक अकेला फील करता है, डिस्कनेक्ट फील करता है, इसको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, एक अकेला सा रह गया ये इंसान। ये आपसे बात करना चाहता है, बहुत सारी कम्युनिकेशन करना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है आपसे, ठीक है, शायद डिस्टेंस पे और सब क्लियर कट बताना चाहता है। जो आपको क्लैरिटी दे नहीं रहा था ना, जो गोस्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, आपको फेस नहीं कर रहा था, इसके अंदर एक मतलब कि एक एम्बैरेसमेंट है, इसको बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है, बहुत ज्यादा दुख है। और इसने सबसे ज्यादा इसने आपके साथ चीजें छुपाई थी, चीजें हाइड की थी, कुछ पास में इसने जो भी कर रहा था थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी रिलेटेड जो इसकी लाइफ में चेंज आया था, जिसको मतलब कि जो चीजें इसको वहां पर दिख रही थी, जो एक प्लेयर काइंड एनर्जी में आप मतलब कि आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा था, कंप्लीटली आपकी लाइफ में था ही नहीं। आप डिस्टर्ब हो रहे थे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और एकदम से मतलब कि कंप्लीटली इसने आपको लेट गो कर दिया, कंप्लीटली सिचुएशन को एंड कर दिया, खत्म कर दिया। आपके पर्सन की लाइफ में गैदरिंग्स न्यू बन गई, नई लोगों की मतलब के एंट्री हो गई, नई लोगों का, आपके पर्सन का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। जैसे ही आपके पर्सन की लाइफ चेंज होने लगी ना, यहाँ पे आपके पर्सन के चंद पैसे बढ़ने लगे, या चंद फाइनेंसेस अच्छे होने लगे, या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी फीमेल या कोई ऐसा मेल मिल गया जो आपसे कहीं ज्यादा अर्न करता था, या आपसे कहीं ज्यादा एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से था, तो आपके पर्सन ने अपना सिक्योर फ्यूचर देखकर इस रिश्ते को साइड लाइन किया। आपके पार्टनर के लिए इमोशनल बॉन्ड या इमोशनली कनेक्ट रहना कोई वैल्यू नहीं कर रहा था। आपके पर्सन की लाइफ में उस टाइम पैसे की वैल्यू थी, इमोशंस की वैल्यू नहीं थी, ठीक है, जो आप दे रहे थे वो इनफ नहीं था। आपके पर्सन को ऐसा लगता था इससे पेट थोड़ी भरेगा। आपके पार्टनर ने जब जिस टाइम आपको बैकस्टेप करा है, जिस टाइम आपको छोड़ा है, तो आपके पर्सन के माइंड में ये चीज था, प्यार कभी भी आपका पेट नहीं भर सकता, ठीक है, इमोशंस कभी भी आपको फुलफिल नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, लेकिन पैसा जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं है। जैसे इमोशन जिंदगी का हिस्सा है, इमोशन जिंदगी नहीं है, ठीक है। ये सीखने में आपको टाइम लगता है, आपको ग्रो करना पड़ता है, आपको एक लेवल अप करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज इस इंसान ने सीखी है, लेकिन चिड़िया चुग गई खेत, आप ड्राई हो चुके हैं, आप कोल्ड हो चुके हैं, आपके अंदर वो आप ये चाहता है आप इसको लव करें, आप इसको केयर करें, आपसे बात करें, कुछ क्लियर कट आपको बताना चाहता है, बहुत कुछ है जो इसके अंदर इसको आपको कहना है, लेकिन इसका जैसे कि होता है ना, कैसे कहे, किस मुंह से कहे, कैसे बताए आपको, क्या पास्ट की क्लैरिफिकेशन दे, क्या पास्ट को जस्टिफाई करे, अपने हर एक एक एक्शन को किस तरीके से करे। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, ये इंसान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ये इंसान नहीं समझ पा रहा है यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। जो भी पर्सन है ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हुआ है, बहुत ज्यादा इसके अंदर स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा एक ब्रेक डाउन वाली एनर्जी है, ठीक है। सब चीजें इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही हैं। इस इंसान की लाइफ में ये उस टाइम ऐसे चीजों में, ऐसे एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट ले रहा था, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसकी लाइफ चेंज हो रही थी, इसको वो सब कुछ देखने को मिल रहा था, वो उन सब चीजों को देखने को मिल रहा था जो इसने कभी नहीं देखी थी। सिर्फ डिजायर थी उन सब चीजों की, वो एक ड्रीम लाइफ, वापस जैसे कि ड्रीम लाइफ जीने का मौका था, इसने अपनी ड्रीम लाइफ को चूज करा। लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस आ गए थे, लाइफ में मल्टीपल चीजें आ रही थी जो चाहिए थी, ठीक है। इसलिए आप लोग की इन एंड आउट बात हो रही थी, इसलिए आपको बार बार इग्नोर और गोस्ट करता था, इसलिए आपके 4 मैसेज पे सिर्फ एक आंसर होता था, इसलिए आपको जगह जगह से ब्लॉक किया जा रहा था, इसलिए आपको बैक स्टैपिंग की गई। आप जो स्ट्रेस, डिस्टर्ब, मेंटली ब्लॉकेजेस में रहते थे ना, तो यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है।
अब जब इससे बात करना चाहे आपको ऐसा बिहेवियर दिखे कि जैसे कि एक एक स्ट्रबल इंसान जो समझना ही नहीं चाहता, जो डिस्कस ही नहीं करना चाहता, तो आपके पर्सन आज रिग्रेट करते हैं आपके पर्सन ने जो किया है, ठीक है। आपके पार्टनर ने यहाँ पर जो आपसे थर्ड पार्टी रिलेटेड बहुत सी चीजें हाइट है आपके पर्सन और आपके बीच, ठीक है। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो ये इस इंसान के अंदर है, लेकिन कुछ आपको क्लियर करना चाहता है, ठीक है। किसी एक अपोलोजाइज करना चाहता है, किसी चीज की माफी मांगना, ऐसा लगता है इसको इसको माफी मांगनी चाहिए। ये अपने फाइनेंसेस बैलेंस करने में लगा था, इसको ऐसा लग रहा था मेरी फाइनेंशियल लाइफ बैलेंस हो जाए, बाकी तो लड़की लड़का सब एक लाइफ में मिलते रहेंगे, ठीक है। एक अच्छा अर्निंग सोर्सेस बन जाए, वहीं पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। माइंड गेम्स खेल रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था टाइम टू टाइम आपको, ठीक है। और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक और एक विक्टिम कार्ड प्ले करता था। ये सिचुएशन पूरी स्लो डाउन हुई हुई थी, इस पर्सन ने आपके साथ एक बिल्कुल स्लोस्ट एनर्जी पे गई हुई थी, ये आपके साथ एक पेजेस में एक्शन लेता था, बहुत स्लो मूवमेंट, जैसे कि बात हो गई नहीं हुई, पिन ड्रॉप साइलेंट रहता था। आप लोग के रिलेशनशिप में 6-6 महीने बात नहीं हो रही, या 3-3 महीने आप इस इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 महीने में कहीं एक बार जाके बात हो रही है, ठीक है। ये कनेक्शन इस टाइप का कनेक्शन रहा है, बिल्कुल इस इंसान को अपने एक्ट करने का रिग्रेट है, ठीक है। आई डोंट नो वाई रिग्रेट क्यों है, किस वजह से रिग्रेट है, लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो रिग्रेट है, जो रियलाइज हो रहा है, जो अपॉलॉजी करने का इसका माइंड बन रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, आई डोंट नो, ठीक है। ऐसा क्या हुआ है जिसको इसको ये चीज समझ में आई है कि मुझे एक फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए, मुझे माफी मांगनी चाहिए इस इंसान से, ठीक है। लेट्स देखते हैं ऐसा क्या इसकी लाइफ में चल रहा है, ऐसा क्या हुआ है जो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है कि आपसे अपोलोजाइज करनी चाहिए, आपके साथ माफी मांगनी चाहिए, जिस भी तरीके से इसने एक्ट करा, जो भी इसने एक्शंस लिए, वो वो इसको शायद कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में एक ऑब्स्टिकल बने हुए हैं, इसकी लाइफ कहीं ना कहीं। देखिए, इंसान जो है ना किसी को परेशान करके एक सोल को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, एक अच्छी नींद नहीं सो सकता, ठीक है। वो सो ही नहीं सकता, कभी किसी को तंग मत करे, कभी अपनी जात से किसी को परेशान ना करे। आपको एक अच्छी नींद या अच्छी खुराक कभी, एक होता है ना सुकून की खुराक नसीब नहीं होती है वो आपको, ठीक है। एक अच्छा कितना ही कमा लो आप एक अजीब स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट, आपको डिप्रेशन की बीमारी लग जाएगी बिला वजह, स्लीपलेस नाइट हो जाओगे आप, ठीक है। और क्यों हो रहे हो, क्यों नींद नहीं आ रही, क्या मसला है, क्योंकि आपने कभी किसी की नींद हराम करी है, ठीक है। आपकी तभी नींद छिन गई है, ये रीजन वो होता है। तो कहीं ना कहीं इंसान किसी 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 अपनी लाइफ में एक एक पॉइंट पर इस मतलब कि इस तरीके के उस पे आके अटका हुआ है कि जैसे कि सब ब्लॉक हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, अकेला है ये इमोशनली। इसको आज नीड है कि कोई अंडरस्टैंड करे कि इमोशनल सपोर्ट इंसान के लिए कितनी, आपके पर्सन को रियलाइज करवाया गया है कि इमोशनल सपोर्ट रियल होती है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी, आपके पर्सन किसी टॉक्सिक सिचुएशंस, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा खुद टॉक्सिक हुए हुए थे, जो टॉक्सिक आपके पर्सन का बिहेवियर था ना, नेचर था, उससे उससे अवेकनिंग हुई है, एक अपना ही आप बहुत बुरा लग रहा है आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर के सेल्फ में चेंज आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, आपको वर्ड्स दे पा रहे हैं, आप एक एम्प्रेस या एम्पर की तरह रहे, आपने हमेशा इमोशनल रहे हैं, आपने कभी इससे रिवेंज नहीं लिया, कभी इससे उन सब चीजों के बारे में आपने इसको मतलब कि ब्लेम भी नहीं करा, आप नहीं चाहते कि आप इसको ब्लेम करें, आपका प्यार प्योर था, आपका जो लव था वो प्योर था, ठीक है। आप अनकंडीशनली इसको आप प्यार करते थे, आप और मतलब कि देने वाला माइंड था। बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व रखा है इसने, ठीक है। आपको लेकर बहुत सारे लोगों के बीच बात करना और इन्वॉल्व रखना, आपको बुरा भला बोलना, जो आप लोग के रिलेशनशिप को जानते थे कैसे अपने आप को जस्टिफाई करता, बहुत सारे मतलब कि कंफ्यूज माइंडसेट, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रखना, बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके रखना, आपके बारे में बात करना, आपके पीठ पीछे आपके सेल्फ के बारे में बात करना। तो बहुत सी इसने ऐसी हरकतें करी हैं जिसको करनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है और सिचुएशन को हील करना चाहता है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है, कंफ्यूज है किस तरीके से एक्शन ले, इसको नहीं पता, बहुत ज्यादा माइंड इसका जैसे कि एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा माइंड अप एंड डाउन चल रहा है, समझ नहीं पा रहा क्या करे, एक्शन लेने के लिए बहुत समझ नहीं पा रहा। ये अपने नेगेटिव जो इसका टॉक्सिक सेल्फ है ना, इसको लेकर अवेकन हुआ है, ठीक है। अपनी टॉक्सिसिटी इसको समझ में आ रही है, अपनी नेगेटिविटी, अपना अपने इसके सेल्फ में कहाँ कहाँ गलत है, इसके सेल्फ में कितनी कितनी ज्यादा गलतियां हैं, वो चीज ये इंसान रियलाइज कर रहा है, कितना टॉक्सिक है, कितना नेगेटिव है, कितना एक डार्क साइड से बिलोंग करता है, कितना एक मतलब के
ये अपने सेल्फ, पता है, एक आपने इसकी सेल्फ अवेकनिंग करवाई है, ठीक है। इसको अपने आप में कभी कुछ बुरा नहीं लगा, इसको इसको लगा कि आप बुरे हैं, आप गलत हैं, आप मतलब कि आप काबिल ही नहीं है, ठीक है। इस इसका एक मैटर है, बहुत ईगो है, बहुत नाक है, बहुत मैं है, ठीक है। उस मैं को लेकर चलता है, उस मैं ने इसको ये सब कुछ करने पे मजबूर करा, इसकी ईगो सेल्फ ने इसको ये सब कुछ करने पे मजबूर करा, ठीक है। कहीं 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 इसके साथ गलत करा होगा किसी ने, इसने सारा रिवेंज जैसे कि आपसे लिया। कहीं इसकी लाइफ में किसी एक पॉइंट पर गलत हुआ होगा, लेकिन इसको ऐसा लगा कि आप कुछ कर नहीं पा रहे थे ना। ये जानता था कि आप तो पागल हैं, आप तो इमोशनली डिपेंड हैं, आपका कंप्लीटली इंटरनली आप इमोशनली इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, को डिपेंडेंसी इशू है। तो आपके किसी भी तरीके से ट्रीट करना, आपको एक आपके आपके साथ एक मतलब कि आपको होल्ड भी करके रखना, और आपको एक बेइज्जत भी करना, जलील भी करना, और डिसरिस्पेक्ट भी करना, क्योंकि उसको पता था आप ऐसे नहीं जाएंगे। मतलब कि होता ना, एक क्या मिलता है लोगों को ये सब कुछ करके, किसी के साथ मिसबिहेव करके, किसी के साथ किसी को कुछ भी बोल के क्या मिलता है, फायदा उठाकर। कुछ आपको देना नहीं था, लेकिन इसने आपका प्रॉपर, आपका मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, इमोशनली तौर पे फायदा उठाया इसने आपका, ठीक है। आपको प्रॉपर कैश करा इसने। क्या सोचता है इस वक्त राइट नाउ आपके लिए? भाई लक आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। काम करें, बिजनेस करें, अपने किसी भी जगह पे आप अपना एक आप हाथ रखेंगे, वो चीज सोना बनेगी, ठीक है। लक आपको सपोर्ट कर रहा है। जो ऐसे लोग होते हैं उनको लक सपोर्ट करता है, वो ऑटोमेटिकली लक उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो कोई भी काम करें आपको सक्सेस मिलेगी। या आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है, मूवमेंट करना चाह रहा है, कोई एक्शन मूवमेंट इसकी नजर आ रही है, ठीक है। और ये जानता है आप काफी ज्यादा कोल्ड हो चुके हैं, इस लव को लेकर आपके अंदर एक कोल्ड एनर्जी आ चुकी है। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो आप इसको बहुत ज्यादा आपने लेसन लर्न करा है, आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं है, बहुत ज्यादा आप इस चीज को लेकर, आप इंसान को लेकर पॉजिटिव नहीं रहे, ठीक है। आप अपनी सक्सेस पे ज्यादा फोकस है, बल्कि आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाए। आपको एक सोलफुल कनेक्शन चाहिए, असल में आपकी सोल को एक अटैचमेंट, एक कनेक्शन फील हुआ था इससे, ठीक है। आप खुद को यहाँ पर एक ब्लॉक फील करने लग गए थे, आप दिन रात इसका सोचते थे, और दिन रात अपने आप को स्टक और इसके अंदर ब्लॉक फील करते थे। आपकी लाइफ में ऑप्शन उस टाइम भी थे, लेकिन आपको ऐसा लगता था ये बहुत एक डिफरेंट कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि आपका कोई लेसन, कोई लर्निंग दिखी थी, आपका मतलब कि बहुत ज्यादा आपको इस रिश्ते में पेन भी मिला, डिस्टर्बिंग एनर्जी भी मिली, आप हमेशा स्ट्रेस में रहे, टॉक्सिसिटी में रहे, क्योंकि इंसान काफी टॉक्सिक था, ठीक है। आपकी आंखों पे पट्टी बनी रही, आपको ऐसा लगता रहा ये आपके लिए बहुत अच्छा है, शायद ये कहीं बिजी है, शायद ये अपनी लाइफ में कहीं स्टक हुआ है। आपका ड्रीम था 10 ऑफ कप्स, ठीक है। आपका ड्रीम है अभी भी 10 ऑफ कप्स, आप सक्सेसफुल कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, आप एक सोलफुल कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑप्शन अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक सोलमेट चाहिए, एक सोल बॉन्ड चाहिए, आप उसको लिए क्रेव करते हैं, आपको न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन इसको पता है कि आपका एक ट्रस्ट लेवल वो नहीं रहा है, ठीक है। आप उस तरीके के, जैसे होता है ना, इंसान को हमने पहले भी डील करा होता है, और अभी भी अगर आप लोग की बात हो रही है तो ये आपको समझ रहा है कि आप थोड़ा डिटैचमेंट पे हैं, आप बात करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा होप नहीं करते, ठीक है। तो ये इंसान आपको लेकर सोच रहा है, आपके साथ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट करना चाहता है, और ये मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा हो सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक्सेप्ट करेंगे, इस चीज को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस सिचुएशन को लेकर क्या सोचते हैं, आपका दिल दिमाग इस कनेक्शन को लेकर अब क्या कहता है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड है टोटली, आप जाने और आपका काम जाने, आपको करना क्या है। लेट्स देखते हैं, डिवाइन से एडवाइस लेते हैं, आपको करना क्या चाहिए। मेरे व्यूवर को इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है? मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या है? डिवाइन की एडवाइस आपके लिए क्या है इस कनेक्शन में? सीक सोल सेटिस्फेक्शन, अपनी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करें, ठीक है। आपको अपनी सोल को सेटिस्फाई करना है, अच्छे काम करें, मतलब कि फूड डोनेट करें और ब्लैंकेट्स डोनेट करें। अब देखिए जैसे कि विंटर आ रहे हैं, कुछ ऐसा करें जो आपको इंटरनली हैप्पीनेस दे, और बर्ड्स को, जो हमारे बर्ड होते हैं उनको जो ना फीड करवाया करें, वो चीज़ अच्छी होती है। फैन ऑफ फ्लेम इनर हैप्पीनेस, भाई अपनी इनर हैप्पीनेस के लिए वर्क करें, जो चीज़ आपको अंदर से इंटरनली खुश करे ना, वो चीज़ ज़रूर करें, वो आपके लिए एक रेमेडी है, वो आपको ग्रोथ में काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे है लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, बहुत कुछ सीखा है आपने इस कनेक्शन से, जितना सीखा इतना कहीं से भी नहीं सीखा, जितना आप इस कनेक्शन की वजह से मेच्योर हुए, इतने कभी भी आप किसी भी ब्रेकअप या किसी भी सिचुएशन से इतने मेच्योर नहीं हुए थे, ठीक है। आपने इस कनेक्शन में जब आप पढ़े, आपने अपने पर्सनल कनेक्शन, अपने
मतलब कि अपने फादर मदर अपने सब कनेक्शन को आपने इसको बहुत ज्यादा समझा है, क्योंकि एक एक करके सब सामने आए हैं, तो आपको डील करने का तरीका आया है, आपका विजन बदला है, आपका परसेप्शन बदला है रिश्तों को लेकर, सिचुएशन को लेकर। ठीक है, यहाँ पर है लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, रिलैक्स एंड ट्रस्ट। आपका रिलैक्स करने का टाइम है और ट्रस्ट करने का टाइम है, डिवाइन आपके लिए कुछ भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है सी विद अलाइनमेंट आईज। ठीक है, अपनी आप काफी जो है ना इनलाइटमेंट, मतलब कि आपकी आईज काफी आने वाली चीजों को समझ जाती है। ठीक है, और ओपन योर अबंडेंस, भाई आप अपनी अबंडेंस को ओपन करें, अपनी आप कोई अबंडेंस, कभी आप कहीं आपको अर्निंग अच्छे सोर्सेज की जरूरत है, आपके लिए डोर्स ओपन है। मैं आपको स्टार्टिंग में कह रही थी, आपको अगर कहीं अर्निंग वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओपन योर हार्ट एंड गिव एंड रिसीव लव, योर एसेंशन इन लव। ठीक है, आप प्यार देने के लिए और प्यार लेने के लिए ओपन रखें खुद को। आप थोड़े से प्रोटेक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, थोड़े से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, थोड़े से आप इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा घबराते हैं। ठीक है, सीक एंड योर विल फाइंड, बी वाइज वन। ठीक है, बी वाइज वन, एक वाइज पर्सन है आप, काफी ज्यादा जैसे कि सीखे हुए, विजडम वाले, समझदार, बहुत ज्यादा हर चीज को समझने वाले। ट्यून इन योर डिवाइन पोटेंशियल, अपने डिवाइन पोटेंशियल में ट्यून इन करें। ठीक है, ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू योर हार्मनी। आपकी वजह से बहुत सी लोगों की लाइफ में हार्मनी आ सकती है, आप बहुत से लोगों की लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आए एक हार्मनी लेकर हैं, आप आए प्यार देने के लिए। ठीक है, आपका ये लेसन था, आपको इतने मतलब के ऑब्स्टिकल से गुजरना था। ठीक है, तो इस बात को अपना एक पर्पस समझ के एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में लोगों में हार्मनी को क्रिएट करते रहें। ठीक है, उसके सोर्सेज भी बनाएं। ये नहीं कह रही आप अर्निंग करना स्टार्ट करें तो फिर इंसान चैरिटी बहुत इजीली कर सकता है, इंडिपेंडेंट होता है तो बहुत से काम, ऐसे काम जो हमें करने चाहिए वो इंसान इजीली कर सकता है। तो इस चीज पे काम करें, वर्क करें। ठीक है, चैरिटी वैसे भी बहुत अच्छी होती है, वो आपको और ही रिच बनाती है, चैरिटी नहीं होती तो ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो आप ये सब कुछ करें, आप एक वैसे भी एक अच्छे इंसान है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।